जैसलमेर तक बंकर खोल दिए हैं भारत ने। सीमावर्ती इलाकों में जो बंकर बनाए गए थे वो दोबारा खोल दिए हैं। बंकरों में सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगने लगी है। और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। और श्रीनगर में तो पुलिस ने कई जगह पर पोस्टर लगा दिए हैं दर्शकों सबक सिखाने के लिए। पाक सीमा पर ड्रोन की तैनाती हो गई है और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है और इस तकनीक से अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं दर्शकों। पहले मैं अपने सहयोगियों को दिखा दूं जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस तस्वीर से सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं मैं। भारतीय सेना तैयार, कहीं ड्रोन की तस्वीर सामने आ रही है। भारतीय सेना की तैयारी बता रही है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर कह लीजिए। आज 4 जो बैठक है वो हुई और उसके बाद आप घाटी में सर्च ऑपरेशन कह लीजिए और उसके बाद तमाम बॉर्डर्स पर हमारी जो फोर्स है वो अलर्ट मोड पर है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हर कोई अलर्ट मोड पर। और जिस तरीके से आज दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत भी हुई और भारत ने बहुत कड़े रुख पे कहा कि आप जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं उसको आप रोकिए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। चाहे बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सुरक्षा कर्मी हो, दिल्ली में हमारे तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री, वो हर कोई इस बात को जता रहा है कि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने घुसपैठ करा के आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश की। पहलगाम आतंकी हमले में साजिश पाकिस्तान की सबसे बड़ी थी और यही कारण है कि अब चाहे हमारी फोर्सेस हो, हमारी कूटनीति हो, हमारी रणनीति हो, हमारी राजनीति हो, हर कोई अब पाकिस्तान पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करना हमारी पहली प्रेफरेंस है और हमारी फोर्स इतनी काबिल है, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम हो या हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, हर तरीके से हम मुस्तैद है। और अब जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट पर भी रखा गया है और बैकअप पे जितने भी फोर्स हमारी, जिसे हम रिजर्व फोर्स भी कहते हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री मैं आपके पास आ रहा हूं जतिन। सेना की तैयारी जो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, बड़ी जानकारी दे दूं, सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आधी रात में पीसी करने आ गए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला। और आपको बता दें 24 से 36 घंटे मानकर चलिए वो कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा। अरे ये पाकिस्तान कह रहा है दर्शकों। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है, पाकिस्तान घबराहट में है। मैं बार बार कह रहा हूं दिल्ली में मीटिंग चल रही है, इस समय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मंत्री। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये सुना आपने, पाकिस्तान घबरा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं गुरसिमरन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुमित वैभव भी मेरे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, पाकिस्तान में घबराहट है, सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है और जिस तरह से पाकिस्तान के जो है मंत्रियों के लगातार वक्तव्य आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि अभी भी जब आप बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जो हैं और उसके साथ साथ DGISI लगातार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि एक बात पाकिस्तान को बिल्कुल साफ पता है कि जिस तरह से भारत जो है वो कह रहा है, भारत के पास सबूत मौजूद है, उसके बाद भारत का एक्शन जरूर होगा और इसी से पाकिस्तान घबराया है। अभी अभी जो है जो कहा गया है इशाक डार की तरफ से, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है तो हम जवाब देंगे। यानी कि अब पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर खेलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा। बार बार कह रहा हूं मैं, आएगा इसलिए क्योंकि इस समय भारत वाटर स्ट्राइक कर रहा है। आपके पास आ रहा हूं बड़ी जानकारी, बैठक शुरू हो गई है। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्री मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री मौजूद हैं और जल शक्ति मंत्री से पहले भी जानकारी ली गई थी कि हमारे पास क्या तैयारी है। इस पूरी जानकारी, इस पूरी खबर पर आपको जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में।
मंथन चल रहा है, कुछ बड़ा जरूर करने वाला है भारत, ये तो हम जानते हैं। लेकिन एक तरफ भारत पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान भले ही कितनी गीदड़ भपकी दे रहा हो, लेकिन उसकी रातों की नींद और चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उसका सबूत है पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह का आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। न दिन में करार है, न रात में नींद है तो बस डर पाकिस्तान पर हमले का। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान मान चुके हैं कि भारत बदला जरूर लेगा और चर्चा खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, बता रहा है कि पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और भारतीय हुकूमत हलाकतों का बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से फौज को। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक पहुंच गया कि वो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जगह डिसाइड कर ली है और सवाल पूछ रहा है क्या पाकिस्तान तैयार है। माहौल तो बना हुआ है, क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा, बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई हुई है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली हुई है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। आतंक को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पीएम मोदी के बयान और फिर सेना को दिए फ्री हैंड ने यह साफ कर दिया है और यही डर पाकिस्तान को आधी रात में जागने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बता दूं पाकिस्तान को डर क्या है दर्शकों। 1971 में भारत ने सरगोदा में एयर स्ट्राइक की थी, अमेरिका के दिए एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। और वही डर आज पाकिस्तान को है, इसलिए अपने फाइटर जेट रिलोकेट कर दिए हैं। सरगोदा से पासनी शिफ्ट किए गए F-16 और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी डरने लगी है। दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 24 घंटे लिखकर रख लीजिए, पाकिस्तान को डर सताने लगा। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये जानकारी मेरे पास आ रही है। आपने देखा ना, दिल्ली में बैठक चल रही है और पाकिस्तान घबराहट में फैसले ले रहा है। एक बार और हम जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान अलग अलग तरह से अलग अलग मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद इस तरह के फैसले ले रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं, जैसलमेर बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई जगह पर भारत ने हेलीपैड बना दिए हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी सेवा के पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा सके। सैन्य अधिकारियों को तत्काल अगर मदद चाहिए तो वो भी मिले, इससे कोई दिक्कत